वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने परसेंट हो गई है? 37%। अगर बात किया जाए वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और यह इंक्रीमेंट कितना तक वो पहुंच गया है? 37% तक पहुंच गया है। 1 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? कर्नाटका। 1 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? कर्नाटक ने मनाया है। 1 नवंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर, ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को द्वारा किसे साहित्य का शहर घोषित किया गया है? कोझिकोड केरल को, कोझिकोड केरल को घोषित किया गया है ना। और यूनेस्को द्वारा किसे संगीत का शहर, अगर संगीत का शहर की बात की जाए तो वो किसे घोषित किया गया है? ग्वालियर को, है ना। साहित्य का शहर कोझिकोड और संगीत का शहर ग्वालियर घोषित किया गया है। 2 नवंबर 2023 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर, है ना, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ध्यान दीजिएगा, किस क्रिकेटर का जो है, जो सचिन तेंदुलकर हैं, उनका किस स्टेडियम में जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है, जो उनका होम ग्राउंड है। 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? नंदिनी दास को। 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? नंदिनी दास को मिला है। किस देश के क्रिकेटर डेविड विली जो क्रिकेटर हैं, वो किस देश के थे जो कि विश्व कप के बाद संन्यास ले लिया है? इंग्लैंड के थे। किस देश के थे? इंग्लैंड के थे। अभी पीएसएल खेल रहे हैं। अभी क्या खेल रहे हैं? पीएसएल खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान सुपर लीग, है ना। कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहाँ के किस राज्य के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कक्ष रखा है? तो कोलकाता में रखा गया है। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। 2 नवंबर 2023 को एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। जानिएगा, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, एशियाई नहीं, शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? बिहार की कोई है ना, स्वर्ण पदक। श्रेयसी है वो, विधायक है। वो पिताजी विधायक थे। विधायक, ये भी विधायक है। अच्छा। अरे उसी का वीडियो वायरल हुआ। हाँ, उन्हीं में डांस कर रहे। किस देश की सेना ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, किस देश की सेना ने मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका ने किया है। और फीफा पुरुष विश्व कप 2034 का जो पुरुष विश्व कप होगा वो कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। 2034 का पुरुष विश्व कप कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो टी पद्मनाभन को। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? टी पद्मनाभन को। 3 नवंबर 2023 को वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। सशस्त्र बाल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राजेंद्र मेनन। सशस्त्र बाल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राजेंद्र मेनन नियुक्त हुए हैं। 3 नवंबर 2023 को जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर है? शिव नादर रहे हैं। कौन है? शिव नादर, जो HCL के संस्थापक हैं, HCL टेक के। ये हर दिन शिव नादर जी 54 करोड़ रुपीस दान करते हैं। हाँ, हर डे वो 54 करोड़ क्या करते हैं? दान करते हैं ना। हाँ, हुरून इंडिया के परोपकार सूची में शिव नादर क्या है? टॉप पे रहे हैं। तो खत्म नहीं होता है जी पैसे। 4 नवंबर 2023 को प्रोजेक्ट कुसा किसने शुरू किया है? DRDO ने। प्रोजेक्ट कुसा की बात की जाए तो किसने शुरू किया है? DRDO ने शुरू किया है। 4 नवंबर 2023 को किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया गया है? कर्नाटक के द्वारा दिया गया है। कर्नाटक रत्न भी इनको दिया गया था, पुनीत राजकुमार को। बहुत बढ़िया, बहुत है ना, कर्नाटक रत्न पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था ना। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने का निर्णय लिया है? तो बंद करने का निर्णय किसने लिया है? नीदरलैंड ने लिया है। किस राज्य में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया जाएगा? पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया जाएगा, केरला में मनाया जाएगा। 4 नवंबर 2023 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, क्या नाम है? NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कहा 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीनीकरण योजना, जिसका नाम है दयापार पवन परियोजना। दयापार पवन परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो गुजरात के कच्छ में हुआ है। गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ है।
5 नवंबर 2023 को किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023, ध्यान दीजिएगा इधर, नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 है ना, वो किस शहर में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इंदौर ने। स्मार्ट कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ सिटी का अवार्ड किसको मिला है? इंदौर को मिला है। 5 नवंबर को सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भूटान बन गया है। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से कहा? बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में, है ना, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में क्या होगा? पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो भारत। जानिए किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है? भारत ने जीता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? ध्यान दीजिएगा इधर, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जो है किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो कोलिंस का। और कोलिंस में वो नया वर्ड क्या शामिल हुआ है? बेसबॉल, है ना, बेसबॉल शामिल हुआ है। जो क्रिकेट किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। साओ अरे डीप नॉलेज में चाहिए उसके लिए आपको, है ना। साओ पाउलो जो है ना, साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। टाइम आउट के नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज बने, जो कि श्रीलंका से खेलते हैं। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। हाल ही में कहाँ गेक्को की नई प्रजाति खोजी गई है? तो पश्चिमी घाट में। अगर बात की जाए गेक्को की, है ना, गेक्को मेजरमेंसी से पढ़े भी थे हम लोग, है ना, मेघालय, है ना, वही गेक्को की जो प्रजाति है ना, वो कहाँ खोजी गई है? पश्चिमी घाट में खोजी गई है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? नई दिल्ली, है ना। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? नई दिल्ली बन गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? पंजाब ने। ध्यान दीजिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। और विजय हजारे कौन जीता है? विजय हजारे हरियाणा जीता है। मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब जीता है। देखिए पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली बना है। 7 नवंबर 2023 को किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने क्या है? तंजानिया के जांजीबार में अपना क्या किया है? पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स पुलिस साओ पोलो दुनिया की, है ना। ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगी? गाय की जनगणना कौन कराएगी? उत्तर प्रदेश कराएगी, है ना। जाति जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य कौन है? दूसरा आंध्र प्रदेश, है ना। ठीक है, कराएगा तो ना, अभी कराना नहीं स्टार्ट किया है। कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगी? उत्तर प्रदेश कराएगी। बहुत बढ़िया। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई है? शेख हसीना, है ना। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई है? शेख हसीना बन गई है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023, ध्यान दीजिएगा इधर, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? केरल को प्राप्त हुआ है। नवंबर 2023 को कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? भारत खोलेगा। नया वाणिज्य दूतावास के बारे में बात की जाए, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में खोलेगा, कौन खोलेगा? भारत खोलेगा, है ना। और नवंबर 2023 को किस आईआईटी द्वारा आत्मन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? आईआईटी कानपुर, है ना। आईआईटी कानपुर कौन क्या करेगा? आत्मन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगी। 8 नवंबर 2023 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? जापान में। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? जापान में हुई है। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को किया गया है। 8 नवंबर 2023 को किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। अगर बात की जाए पेरिस मास्टर का खिताब के बारे में, तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस देश से खेलते हैं? सर्बिया से, है ना, सर्बिया से खेलते हैं। और सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन हैं? नोवाक। कितने हैं? 24 हैं। कितने हैं? 24 हैं।
आगे एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस पेज को, है ना, इस पेज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान दिया इधर। अच्छा, लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीते हैं। आत्मन नामक उत्कृष्टता केंद्र कौन कहाँ किसने शुरू किया है? IIT कानपुर ने किया है। लंबे समय तक शासन करने वाली महिला कौन बन गई है? शेख हसीना बन गई है। और IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली बना है। AI क्या है? कॉलिंस डिक्शनरी का, है ना, वर्ड ऑफ द ईयर बना है। और महिला हॉकी का चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किस राज्य में पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खुलेगा। गुजरात के कच्छ में क्या खोला गया है? दयापार पवन परियोजना। दयापार पवन परियोजना कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में खोला गया। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कौन शुरू किया है? कर्नाटक शुरू किया है। और शिव नडार जो है, जो हुरून इंडिया के संस्था HCL टेक के संस्थापक हैं, वो परोपकार सूची में क्या रहे हैं? टॉप पे रहे हैं। और मोहम्मद शमी सर्वाधिक विकेट लेने वाले वर्ल्ड कप में भारत के बॉलर बन गए हैं। और केरल ज्योति पुरस्कार T पद्मनाभन को, है ना। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। अब भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा, है ना। और वानखेड़े स्टेडियम में क्या किया गया है? तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। संगीत का शहर ग्वालियर और साहित्य का शहर किसे घोषित किया गया है? कोझिकोड को। और वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 37% हो गई है। और सबसे तेज 100 विकेट वनडे में लेने वाले कौन बॉलर बन गए हैं? शाहीन अफरीदी बन गए हैं। और किस देश ने बिना वीजा की यात्रा की अनुमति दी है? थाईलैंड ने दी है। बिना वीजा यात्रा अनुमति थाईलैंड दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। 8 नवंबर 2023 को ध्यान दीजिएगा, 8 नवंबर 2023 को 16.1 मिलियन 8 नवंबर 2023 को 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? मुंद्रा पोर्ट बना है। ध्यान दीजिएगा, 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? मुंद्रा पोर्ट, गुजरात बना है। 8 नवंबर 2023 को कौन सी राज्य सरकार ने वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है? ध्यान दीजिए इधर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कौन से कार्यक्रम के तहत? वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत हुआ है। और किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। 8 नवंबर 2023 को किस देश के क्लूचेव्स्काया सोप्का, ध्यान दीजिएगा, 8 नवंबर 2023 को क्लूचेव्स्काया सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। किस देश में है ये? रूस में। रूस के जो है क्लूचेव्स्काया सोप्का, वहाँ विस्फोट हुआ है। 8 नवंबर 2023 को भारतीय अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की एक नई किस्म को विकसित किया है? पूसा 2090। ध्यान दीजिएगा, भारतीय अनुसंधान संस्थान में खेतों में जो पराली जलाते हैं उस समस्या से निपटने के लिए एक धान का एक नया किस्म विकसित किया है। उसका नाम क्या है? पूसा 2090। पूसा 2090 हो जाएगा। और वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ग्लेन मैक्सवेल बन गए हैं। किस देश के खिलाफ माने हैं? अफगानिस्तान के खिलाफ माने हैं, ना। किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया। मेग लैनिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर थी, उन्होंने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ना। ये WPL में वुमेन्स प्रीमियर लीग में कैसे दिल्ली की कैप्टनसी करती हैं ये मेग लैनिंग, दिल्ली की कैप्टन है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? पेकिंग यूनिवर्सिटी रहा है। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड। हम जानते हैं 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, है ना। उसके बाद 9 नवंबर को हो गया ICC ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? शुभमन गिल। ICC ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। आगे ध्यान 9 नवंबर को किस राज्य के रांगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन, रांगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? ये कहाँ पे है? आसाम में है। 10 नवंबर 2023 को CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकॉन के पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सेरेना विलियम्स को। सेरेना विलियम्स है ना, बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर रही हैं, संन्यास ले चुकी है ना। फीमेल में सबसे अधिक इन्हीं के पास है क्या? ग्रैंड स्लैम, है ना। किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। ध्यान दीजिएगा, प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को सम्मानित किया गया है। 10 नवंबर को किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे की शुरुआत की है? मिट्टी कैफे की शुरुआत किसने की है? तो DY चंद्रचूड़, है ना।
CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने क्या किया, मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है, देहरादून में। ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है, देहरादून में मनाया गया है। 10 नवंबर 2023 को किसे अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो रचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज, रचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज को चुना गया है। आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की है, तो फगरा डल्स फजाल ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी है, फगरा डल्स फजाल ज्वालामुखी। ये कहाँ पे था, आइसलैंड में, है ना। और एक ऊपर पर है क्रूचेव्स्काया सोपका, ये कहाँ है, तो रूस में हो जाएगा, ठीक है। किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीता है, राजा भालिंदर ट्रॉफी कौन सा राज्य जीता है, महाराष्ट्र जीता है। और किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप इवोटो द्वीप मिला है, ध्यान दीजिएगा। किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप इवोटो द्वीप मिला है, तो जापान को मिला है। 12 नवंबर को किस सुरंग में लैंडस्लाइड होने के कारण वहां काम कर रहे 41 मजदूर क्या हो गए, फंस गए हैं, तो ये हो जाएगा सिलक्यारा सुरंग उत्तरकाशी। सिलक्यारा सुरंग जो कि उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड में है ना, उत्तरकाशी के जिले में, वहाँ पे क्या हुआ था, तो सुरंग में फंस गए थे, 41 मजदूर फंस गए थे, कई दिनों के बाद उनको निकाला गया था। किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन, किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो वेस्ट इंडीज हो जाएगा, है ना। किस देश की रक्षा कंपनी साब, किस देश की रक्षा कंपनी साब ने 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है, तो स्वीडन। 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन बन गई है, साब बन गई है। कंपनी बोल रहे हैं तो हाँ स्वीडन की है, जो कि क्या है, साब है। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है, अगर बात की जाए पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, तो किस राज्य में खोला गया है, गुजरात में खोला गया है। किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर, किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है, अमेरिका। B-21 रेडर की बात की जाए तो अपनी पहली उड़ान किस देश ने भरी है, अमेरिका ने भरी है। 13 नवंबर 2023 को गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेचा है, तो गाजा संघर्ष के बीच में नवंबर महीना में है ना, गाजा संघर्ष के बीच में इजराइल ने किसको अपना वायु प्रणाली बेचा है, फिनलैंड को बेचा है, ध्यान दीजिएगा। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तराखंड बन गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किससे प्राप्त हुई है, श्री हरि नटराज को, जानिएगा। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे जीता है, श्री हरि नटराज ने जीता है। INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है, नामीबिया। INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है, तो नामीबिया की है। 14 नवंबर को किस देश ने बिली जीन किंग कप जीता है, 14 नवंबर को किस देश ने बिली जीन किंग कप जीता है, किसने, कनाडा ने जीता है। इवेंट्स इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, इसके लेखक कौन है, फाल्गुनी शाह है, ध्यान दीजिएगा। इवेंट्स इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, इसके लेखक कौन है, फाल्गुनी शाह है। और किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है, और बात की जाए 800 फिल्म आया है नया, वो किस क्रिकेटर की बायोपिक है, तो मुथैया मुरलीधरन की है ना। 800 क्या है उनका विकेट, मतलब टोटल वो टेस्ट में 800 विकेट लिए हुए हैं, इसलिए मूवी का नाम क्या है, 800, है ना। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। 10वीं आसियान रक्षा मंत्री, ध्यान दीजिएगा आगे, 10वीं आसियान रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई, जकार्ता में। 10वीं आसियान रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, जकार्ता में की गई है। आसियान की राजधानी इसे जकार्ता ही, ठीक है। भारत किस देश से इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है, तो रूस। भारत किस देश से इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है, तो रूस से खरीद रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा। 15 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई है, शीतल महाजन बन गई। कौन बन गई है, शीतल महाजन, जो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से क्या किया है, स्काई डाइव की है, कूद गई है, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा अयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, केरल सरकार द्वारा। अयान ऐप के बारे में बात की जाए तो किसने लाया है, केरल सरकार। इसके अंतर्गत सबरीमाला मंदिर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है ना, वो इस पे है ना शेयर किया जाएगा अयान ऐप के थ्रू, है ना, सबरीमाला मंदिर। आगे ध्यान दीजिएगा। 15 नवंबर 2023 को संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है, दक्षिण कोरिया। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन जीता है, शीर्ष पर रहा है, दक्षिण कोरिया रहा है।
और 15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है? झारखंड ने। और 9 नवंबर को उत्तराखंड ने। और 1 नवंबर कौन मनाता है? कर्नाटक। एक नौ और 15 ऐसे ठीक है, 1 नवंबर को कर्नाटक भी और इधर एक और भी है ना, उत्तराखंड और ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा 1 नवंबर को, ठीक है। और 15 नवंबर 2023 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुल्जी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? महिला हैं, डायना एडुल्जी हैं। और 15 नवंबर को नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? केशव महाराज। 15 नवंबर को नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? केशव महाराज बने हैं। एक बार यहाँ से ऊपर देख लीजिए, रिकॉल कर लेते हैं। 15 नवंबर को नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? केशव महाराज बने हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन महिला शामिल हुई है? डायना एडुल्जी शामिल हुई है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? दक्षिण कोरिया रहा है। और शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से क्या किए हैं? स्काई डाइव किए हैं। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इवेंट्स इन मिलेट्स गीत को ग्रामी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कौन है? फाल्गुनी शाह हैं। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। और गाजा संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेचा है? फिनलैंड को बेचा है। और साव जो है स्वीडन की कंपनी साव, वो 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। और सिलकारा सुरंग जो कहाँ पे था? उत्तराखंड में, जहाँ पर क्या हो गए थे? 41 मजदूर फंस गए थे। और राजा भारिंदर ट्रॉफी किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। और फगड़ा डल्स फजाल ज्वालामुखी वो कहाँ पे है? आइसलैंड में, जहाँ भूकंप आने के बाद आपातकाल लागू हुआ था। और आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? देहरादून में मनाया गया है। और सीएफडीए फैशन अवार्ड में फैशन आइकॉन अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर सेरेना विलियम्स को मिला है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है?